क्या अब जॉब ढूंढना मुश्किल है? बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्या बिना एक्सपीरियंस के मुझे जॉब नहीं मिल सकती? नौकरियां ढूंढना आज के टाइम में इतना आसान नहीं है। नहीं देंगे मुझे जॉब वो इतनी आसानी से। क्या मेरी स्किल्स सीखना वेस्ट है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं खुद एक जॉब ढूंढने वाला हूँ। तो मुझे जॉब चाहिए। मुझे पता है इस चीज़ में हमारी कौन हेल्प करेगा। तो मैंने कॉल लगाया तानी को, क्योंकि तानी ऑलरेडी ही एक जगह पे जॉब कर रही है, तो इस चैलेंज के लिए वो हमें बहुत अच्छी एडवाइस दे सकती है। एक तुझे जॉब लेने के लिए कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। ये बहुत सिंपल है, बट लोग इन्हें करते नहीं है। सबसे पहले तुझे एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है। हाँ अब तू हाँ। रेज्यूमे में क्या लिखेगा? तुझे रेज्यूमे में कुछ लिखने के लिए तुझे कुछ आना भी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुझे कोई एक स्किल सीखनी है। जैसे कि तू वेब डेवलपमेंट सीख सकता है। मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा था श्रद्धा दीदी के कोर्स से। तो तू वो सीख सकता है। फिर तू जब वो सीख लेगा तो तेरे पास कुछ होगा अपने रेज़्यूमे में लिखने के लिए। फिर तुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए होगा, जो तू एक प्रोजेक्ट खुद से बनाना और उसको रेज़्यूमे में डालना। तो हम्म। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद तुझे लिंक्डइन पे अप्लाई करना है। अब स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि एमएनसी से रिप्लाई ना आए, काफ़ी के रिजेक्शन मेल्स भी आएँ। तो यूजुअली फॉर स्टार्टिंग यू कैन अप्लाई इन स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में कम लोग होते हैं, कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है, तो यू कैन गो फॉर स्टार्टअप्स। और डायरेक्टली जॉब से पहले तू इंटर्न रोल्स के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जब वो तुम्हें एज़ इंटर्न रखेंगे, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक कंपनी में कैसे काम होता है। और फिर वो इवेंचुअली तुम्हारा फुल टाइम कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो बस यही 3 काम करना है, कुछ सीखना है, रेज़्यूमे बनाना है, लिंक्डइन पे अप्लाई करना है। ठीक है। बट लोग देख, सबसे ज़्यादा तो आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि उनको जॉब ही नहीं मिलती, वो लिंक्डइन पे बहुत अप्लाई करते हैं। तो सही में मुझे कोई देगा भी, इंटरव्यू के लिए हाँ बुलाएगा भी? यार, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो जैसा तानी ने कहा है, अपन सेम वैसा ही करने वाले हैं। मैं सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, उसके बाद में मैं अलग अलग डिफरेंट स्टार्टअप्स को ट्राई करूंगा। अपना मेन टारगेट स्टार्टअप्स में हो गया, अपन थोड़ा इतना एकदम एमएनसी में नहीं जाएंगे सीधा, अभी स्टार्टअप से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जिस भी मैं रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, उन सभी फील्ड में जितने भी एचआर वगैरह आ रहे हैं, उन सबको मैसेज करूंगा लिंक्डइन के ऊपर। तो अपन ये सारी चीजें लाइन से करते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं स्किल्ड जॉब के लिए ही अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे कि मैं कर सकता हूँ या तो वीडियो एडिटर के लिए, या तो वेब डेवलपमेंट के लिए कर सकता हूँ, या तो सोशल मीडिया मैनेजर के लिए। ये सारी चीज़ें वगैरह के लिए मैं किसी भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करके देखो, देखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है आज के टाइम पे, मेरे को लगता है। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, देखते हैं मिलती है कि नहीं मेरे को कोई जॉब। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी दिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, मर जाए तो सड़ने को जमी चाहता है आदमी। और हाँ, अगर तुम जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, अगर तुम्हें उसे इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है ना, तो मैं कहूँगा भाई तुम पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो। पोर्टफोलियो से दिखाना सबसे बेस्ट हो सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम पोर्टफोलियो अपना खुद का कैसे बना सकते हो। डिजिटल पोर्टफोलियो डॉट इन, ठीक है। तो अपन आएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर अपना यहीं पर अपन अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो वेबसाइट पे सबसे पहले अपन जाएंगे, साइन इन करेंगे, और साइन इन तुम सीधा गूगल से कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा साइन इन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है फ्रीलांसर पोर्टफोलियो, वीडियो एडिटर पोर्टफोलियो। तो हमारे लिए फ्रीलांसर पोर्टफोलियो थोड़ा काम आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि अपन इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अगर तुम वीडियो एडिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम वीडियो एडिटर का भी पोर्टफोलियो ले सकते हो, उसके अंदर तुम तुम्हारी वीडियोस को शो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मेरा तो ज़्यादा कितना कुछ होगा नहीं, इमेजेस वगैरह ही मैं जो भी साइट्स वगैरह होगी इसकी डाल दूंगा और वही शो कर दूंगा। तो आ जाओ, मैं तुम्हें इसको बताता हूँ। तुम्हें आ जाना है, जैसे कि इस क्रिएट फ्रीलांसर पोर्टफोलियो में क्लिक करता हूँ। तुम्हें यहाँ पे सारी जितनी भी डिटेल्स दिख रही है, ये सबको ऐसे ऐसे फिल कर देना है। और तुम इसका एआई वाला फीचर भी यूज़ कर सकते हो, इसमें तुम अपना कुछ डिटेल एआई के अंदर में डालोगे तो तुम्हारे ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है तुम्हारी खुद से लिखने में मदद कर देगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके बाद में तुम जैसी सारी डिटेल भर दोगे, यहाँ पे सेव कर दोगे, तो तुम्हारा खुद का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, जो कि एट लास्ट ऐसा दिखेगा जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी खुद की एक कस्टम लिंक मिलेगी। जैसे कि जब मैंने सारी डिटेल भर दी थी, ये मेरा एक पोर्टफोलियो मैंने पहले से ही बना के रखा है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी डिटेल डाल रखी है। तो तुम जब ओवरव्यू पे जाओगे
तो ये देखो तुम्हें यहाँ पे व्यू पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा, तुम इस पर क्लिक करोगे ना तो तुम्हें तुम्हारा पोर्टफोलियो ऐसा दिखेगा। ये देखो मेरे को खुद की एक कस्टम लिंक भी मिली है और मेरा पोर्टफोलियो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मेरा नाम, जो भी मेरी स्किल्स है वो दिख रही है, यहाँ पे कुछ जो भी मेरे टूल्स में यूज़ करता हूँ वो दिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, साथ ही में मैंने जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे हुए हैं अभी तक के वो सब की इमेजेस मैंने डाल रखी है, तो वो भी तुम देख सकते हो इसमें। यहाँ पे अगर तुम्हारे कुछ किसी के लिए तुमने काम करा हो या फिर किसी को अगर अच्छा लगा हो तो उनका ऐसे फीडबैक भी तुम यहाँ लिख सकते हो। उसके साथ में अगर तुमने कई एक्सपीरियंस में काम करा हो या फिर तुम अगर एक्सपीरियंस में अगर तुम्हें नहीं मिल रहा हो ना कुछ डालने के लिए, तो तुमने खुद से जो प्रोजेक्ट बना के एक्सपीरियंस गेन किया है वही डाल सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो तुम। फिर इसके बाद कुछ ऐसे और टेक्स्ट आता है तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट वगैरह और मेल तुम यहाँ डाल सकते हो, तो ऐसे तुम्हारा खुद का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तुम चाहो तो इंटरव्यू के अंदर है ना इस वेबसाइट को शो भी कर सकते हो, तुम ऐसे दिखा सकते हो कि हाँ मैंने इधर काम करा है, यहाँ करा है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, तो ये थोड़ा इंप्रेस करेगा जो भी तुम्हारा इंटरव्यूअर होगा। और तुम चाहो तो जब किसी को अप्रोच कर रहे हो ना उसमें भी तुम्हारे बहुत काम आ सकता है कि तुम्हारा वर्क एक्चुअली में वो शो कर पाए। तुम रेज्यूमे तो भेजते हो, उसके साथ में अगर अपना पोर्टफोलियो लिंक भी भेज दोगे ना तो ये बहुत सही में बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर सकता है। अब आते हैं अपन मेन चीज़ के ऊपर जो कि है अप्लाई करना। तो अपन लोग गाइस अप्लाई करने वाले हैं लिंक्डइन से। तो ये मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन की, ठीक है। तो अपन सीधा लिंक्डइन के मेन पेज पे आते हैं। ओ देखो यहाँ पे एक बंदे की सीधा जॉब ही दिखा दी भाई, देखो इसकी आज ही जॉब लगी है, इसने अभी अभी यहाँ पे पोस्ट वोस्ट कर रखा है। क्या बात है भाई, देख रहे हो, लगती है भाई लिंक्डइन से जॉब लगती है, भीड़ बहुत है बट लगती है। तो मेनली सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तुम्हें एक जॉब का पोर्ट देख सेक्शन दिखेगा, उस पर आगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं जहाँ तक के डेवलपमेंट फील्ड में थोड़ा ज़्यादा हूँ तो उसके अंदर मेरे को उसके रिलेटेड जॉब दिखा रहा है। तुम तुम्हारी जो भी स्किल रहेगी उसके रिलेटेड तुम्हें जॉब्स दिखाएगा, या फिर अगर नहीं भी दिखाए तो तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। बट मैं कहूँगा तुम यहाँ से अप्लाई एक्चुअल में ना कर तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर तुम खोलते हो तो देख सकते हो यहाँ पे देखो 100 लोगों ने पहले ही अप्लाई कर रखा है और यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादातर यही से अप्लाई करते हैं। वो सीधा आते हैं, देखते हैं कितनी जॉब अप्लाई और हर एक को खोल खोल के सीधा ये अप्लाई की बटन दिख रही है इस पर दबा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तुम ये भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं, बट मैं तुम्हें इससे भी ईजी तरीका बताता हूँ। तुम सीधा आना अपने होम पेज पे और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे लिखना तुम्हारा जो भी स्किल, जैसे तुम वीडियो एडिटर हो तो लिखना वीडियो एडिटर, अगर तुम मानस्टेक डेवलपर हो लिखना मानस्टेक डेवलपर, जैसे मैं मानस्टेक डेवलपर हूँ तो मैं लिखता हूँ मानस्टेक डेवलपर, ठीक है। तो तुम अगर इंटर्नशिप ढूंढना चाह रहे हो तो इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं अभी इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ, मान लो, ठीक है, इंटर्नशिप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटर्नशिप डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे को चीज़ आई जाएगी। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे किसी ने, हाँ ये देखो, किसी ने 3 घंटे पहले ही हायरिंग के लिए डाल रखा है, जो कि है ना मानस्टेक डेवलपर के लिए भी ढूंढ रहा है। ये लोग बहुत सारे रोल के लिए ढूंढ रहे हैं वैसे तो, बट अपने लिए यहाँ पे मानस्टेक डेवलपर भी दिख जाएगा, ये देखो ये रहा। तो इसके अंदर मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे इनकी मेरे को मेल दिख गई तो यहाँ पे मैं सीधा जाऊँगा, इस मेल को कॉपी करूँगा और अपनी एक सीधी एक मेल नॉर्मल से लिख के अपना पोर्टफोलियो वगैरह डाल के अपना थोड़ा सा हल्का सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उस मेल के अंदर लिख के अपना रेज्यूमे और पोर्टफोलियो दोनों उस पर भेज दूंगा। और ऐसा मैं हर एक पोस्ट में जहाँ पे भी, ये देखो मेरे को और दिख रही है, जैसे कि 1 घंटे बाद भी है, फिर उसके बाद में और भी ऐसे अलग अलग सेक्शन दिख रहा है, इन सभी में अप्लाई करने वाला हूँ। और देखते हैं जिसका भी फिर मुझे सीधा रिप्लाई आएगा इंटरव्यू के लिए, अपन सीधा उसका इंटरव्यू दे देंगे। अब किस्मत रही तो लग जाएगी जॉब, देखते हैं अपने साथ क्या होता है। तो अभी तक मैंने इतने सारी जगह अप्लाई कर दिया है ना, एक बार तुम खुद देखो, ये देखो एक बार मैंने कितनी सारी जगह पर अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर पूरी की पूरी वही मेरी मेल भर गई है, मैंने इतनी सारी जगह पर अप्लाई कर दिया है। अब बस देखते हैं इनमें से किस किस का रिप्लाई आता है। 2000 years later. ओके, तो मुझे अभी अभी एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, उन्होंने आधे घंटे बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करा है। तो अब उसके अंदर रोल तो वही है मानस्टेक डेवलपर, एक तो बेंगलोर की कंपनी है और इन्होंने कहा ये वर्क फ्रॉम होम ही होगा। इसके अंदर मतलब मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मतलब बेंगलोर जाना पड़े। इसमें उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा कि अभी इंटरव्यू लेके थोड़ा वगैरह, फिर जिसमें को प्रोजेक्ट्स वगैरह रेडी रखने बोला है। देखते हैं भाई अब क्या होता है आगे। वैसे तो उसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं रुको इंटरव्यू दे के आता, फिर बताता मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या होता है आगे। ओके, सो मैंने अभी अभी इंटरव्यू दिया और वही क्या बताऊँ मैं, मतलब लग तो नहीं रहा वैसे ये लोग मुझे कुछ इसमें जॉब वॉब देंगे। तो पहली बात तो बेंगलोर की कंपनी थी
उसके बाद में इनका जो स्टाइपेंड था वो 25,000 पर मंथ का था, ठीक है। और इंटर्नशिप थी स्टार्टिंग, मतलब वो लोग इंटर्न रखते, चेक करते, देखते कि तुम्हारा परफॉर्मेंस वगैरह कैसा होगा, उसके बाद में वो तुम्हें परमानेंट बेसिस पे हायर करेंगे। तो 2 मंथ की यहाँ पे 28,000 की इंटर्नशिप थी, उसके बाद में ये अलग पे रखते इसका थोड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने इन लोगों को इंटरव्यू वगैरह दिया, मतलब क्या क्या पूछा था, ने मेरे से शायद पहले तो इंट्रोडक्शन पूछा था। और भाई इनका जो भी था, मतलब मेरा इंटरव्यू ले रहा था वो बंदा पता है कोका कोला की बोतल लेके बिस्तर पे लेट के मेरा इंटरव्यू ले रहा था। मैंने बोला है, और वैसे तो बेंगलोर की कंपनी थी, और हाँ जॉब भी आई थी अपनी मास्टर डेवलपर को। मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे, थोड़े बहुत उनको ठीक वीक लगे, उन्होंने मुझसे फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे बाकी सारे, और कुछ कुछ के मैंने थोड़े शायद गलत जवाब दे दिए, तो मेरे को लग नहीं रहा मेरे को ये लोग वैसे तो ले गए। बट ठीक है, इससे मेरे को थोड़ा सीखने मिला कि मुझे अगली बार और थोड़ा किस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, One eternity later. तो यहाँ पर मुझे एक और जगह पे इंटरव्यू के लिए मेरे को बुलाया था, ठीक है। तो इन्होंने मुझे इंटरव्यू की लिंक वगैरह भेजी थी, और मैंने इनका भी इंटरव्यू दिया। और उसके बाद में इन लोगों ने देखा मेरे को, फिर ये भेजा था बाद में, जिस पे इनने लिखा हुआ है थैंक्स फॉर योर ग्रेट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वी रियली लाइक योर स्किल बट करेंटली वी आर अनएबल टू मीट योर एक्सपेक्टेड पैकेज। तो इन लोगों ने मुझे क्या करा था, मुझे इन लोगों ने दिया था इंटर्नशिप 6 महीने की दी तो थी, बट इन स्टाइपेंड इन्हें स्टार्टिंग में बताया नहीं था। इनने जो स्टाइपेंड मेरे को बाद में बताया वो था 5,000 का, वो भी 6 महीने के लिए। तो मैंने इनको बोला ऐसा तो देखो इतना तो मैं नहीं करूँगा, मैं 2 महीने तक कर सकता हूँ आपको, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ही देखना तो मैं 2 महीने के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उसके बाद में मैं, और वो मेरे को ऑन साइड बुला रहे थे, अगर ये मेरे को सेम पैकेज मतलब 5,000 का, अगर ये मेरे से इंटर्नशिप में सिर्फ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करना चाहते हैं, तो अगर मेरे को कहते कि धीरज ऐसा करो, तुम 2 महीने के लिए हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, रिमोट वर्क कर लो, तो मैं ज्वाइन कर भी लेता। बट ये मुझे सीधा उधर उनकी ऑन साइड बुला रहे थे, तो गुजरात में जाना पड़ता, 5,000 में नहीं कर सकता था, तो इस चक्कर में अपन ने इसे भी मना कर दिया। वैसे तो ये लोग ने जो बोला था कि 6 मंथ के बाद में ये है ना कम से कम 6 LPA तक देंगे, मतलब कम से कम 50,000 पर मंथ होता। अगर मैं 6 मंथ की इंटर्नशिप करता और उसमें अगर इनको परफॉर्मेंस सही लगती तो ये इतना देते थे, मतलब हाँ इतना तो कह सकते हैं कि मतलब अपन को अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे ठीक ठाक मिल रही है। 50,000 भी एक अच्छा अमाउंट होता है, बट ये बता लगा मैं गुजरात जाके करना होता और 6 मंथ तक 5K की इंटर्नशिप करता, तब जाके ये होता, ठीक है। तो इससे और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपन को मिल सकती है, तो अपन उस पर देखते हैं। अगर ये यही सेम चीज़ मेरे को 2 मंथ की कहते तो मैं सच्ची कह रहा हूँ मैं ज्वाइन कर सकता था। 2 मंथ को ले अपन जैसे कम टाइम पीरियड होता है और भले ही कम पे हो रहा था, अगर उनको सिर्फ क्योंकि परफॉर्मेंस चेक करनी, जो कि शायद से कंपनी जहाँ तक इंटर्नशिप जो देती है उसमें कराती है कम थोड़ा पे करके परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो अगर ये 2 मंथ तक कहते तो मैं मान लेता, बट 6 मंथ बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो इसलिए ना। वैसे मेरे को ये थोड़े बहुत जेन्युइन कॉल तो मिले थे, बट उसके बाद में मेरे को जब भी अलग अलग जगह पे अप्लाई किया था, वहां पर भाई बहुत सारे फेक इंटर्नशिप्स के भी मेरे को आए थे। बट अगर तुम लोग भी कभी अप्लाई करते हो कोई दूसरी जगह पर, तो तुम्हें फेक इंटर्नशिप्स के मिल सकते हैं, और उसमें वो तुमसे पैसे भी मांग सकते हैं। तो तुम्हें वैसी जगह पर भाई सही में मैं कहूंगा कि बिल्कुल 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 इग्नोर करो। वैसे वो सारे फेक होते हैं, वो पैसे लेके तुमसे वो इंटर्नशिप पे काम करा भी लेगा, तुम्हें सर्टिफिकेशन दे भी देंगे, बट एक्चुअली में वो तुम्हारे लिए कुछ काम में नहीं आएगा। तो मैं सही में कहूंगा भले ही थोड़ा कम पे मिल जाए, बट पैसे देके इंटर्नशिप मत करना। तो मैंने एक और पोजीशन के लिए अप्लाई किया, जिसके अंदर इनको फुल स्टैक डेवलपर चाहिए और उनको नेक्स्ट जेस की लैंग्वेज चाहिए, और मेरे को नेक्स्ट जेस तो नहीं आती, बस मेरे को नेक्स्ट जेस आती है। तो मैंने इसके अंदर भी अप्लाई कर दिया, और उनका मेरे को कॉल आया था। तो ये लोग कल मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो देखते हैं अब ये इस वाले इंटरव्यू के अंदर क्या होता है। ओके, सो फाइनली गाइज हमने ये वाला इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, और इसके अंदर हमें इन लोगों ने दी है एक ऑनलाइन पहले तो इंटर्नशिप, फिर वो इंटर्नशिप के बाद इनने अपन को PPO भी दिया है। इसका मतलब है कि तुम्हारा जब प्रोविजन पीरियड है ना, अगर वो खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर तुम्हें ये पूरा परमानेंट बेसिस पे हायर कर लेंगे एज पर यूर वर्क। मतलब अगर तुम्हारा काम अच्छा रहता है 2 मंथ में जो भी तुम्हें देखेंगे उसके हिसाब से इन्हें काम अच्छा लगता है तो ये तुम्हें परमानेंट हायर कर लेंगे। तो इन लोगों से वैसे तो ये स्टार्टिंग में कह रहे थे कि ये अनपेड रखना चाहता, तो मैंने उस टाइम मना कर दिया था। फिर उसके बाद में इन्होंने फिर वापस का कॉल बैक आता है कि ठीक है हम 7K पर मंथ 2 मंथ की रहेगी। 7K चलो, पहले तो फिर भी 5K मिल रहे थे, इसमें 7K मिल रहे थे, 7K 2 मंथ, और अगर उसके बाद में अगर काम सही लगता है तो ये 30K तक कर देंगे। तो इट मीन्स हाँ, उस वाले में से तो अपन को 5 LPA तक जा रहा था, ये फिर भी 3-4 LPA के आसपास में पड़ेगा, बट 30K मंथ और ऑनलाइन है, ठीक है। तो मतलब मेरा एक्सपेंस होगा नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन में आने की मेरे को मेरे घर से ही चीज़ें करनी है, तो मेरा एक्सपेंस ऐसा कुछ रहने वहने का खाने का इसका कुछ होगा नहीं। तो पूरे 30K मेरे एक्चुअल में सेव ही हो गए। और उस वाले इसमें था कि गुजरात मेरे को जाना पड़ता, इसके पहले वाली जो थी उसमें गुजरात मेरे को जाना पड़ता,
और उसमें 5K मिलते, वो भी 6 मंथ करना पड़ता, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम था। तो मेरे ख्याल से ये वाली अपने लिए सही है। सो इसका अगर ऑफर लेटर इन लोगों ने मेरे को अभी तो भेजा नहीं है, अगर भेज दिया होगा तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तुम थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो। मैं बस कंपनी वगैरह का नाम हाइड कर दूंगा। वैसे तो हमें तो बस चैलेंज ही करना था, और हमें सही वाली एक जॉब मिल भी गई है जो अपन शायद कर भी सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से ठीक भी है, क्योंकि ये ऑनलाइन में मिली है अपन को, और ऑनलाइन में 30K मिल जाए वो बहुत ठीक ही बात लग रही है मेरे को। ठीक है, एज अ फ्रेशर हो भी, मैं तो अभी वैसे भी सेकंड ईयर में हूँ। इन लोगों ने मेरा BC की डिग्री देख के, और फिर बस मेरा इंटरव्यू में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे, ज़्यादा नहीं पूछे। गुजरात वाले इसमें जो अप्लाई किया था उसमें फिर भी थोड़ा ज़्यादा पूछते, बट वो पे भी ज़्यादा कर रहे थे। बट वो उधर भी थी, ऑफलाइन भी थी, और ये ऑनलाइन है, तो इस वाले में ज़्यादा फ़ायदा है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक्सेप्ट तो ना ही करूँ, क्योंकि मेरे को जॉब तो करना नहीं था। मैं एक्चुअली बस अपन को चैलेंज ही करना था कि जॉब मिलती है कि नहीं, और अपन को इसमें यहाँ पे ऑफर इनने दे ही दिया। इनने बोला कि ये शाम तक के या फिर कल तक के ऑफर लेटर भेज देंगे। इनने मेरे से कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, आधार वगैरह, और साथ में पैन कार्ड वगैरह सब कुछ चीज़ें लिए। फिर जब भी होगा तो अगर मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। सो अब अगली बार मैं सोच रहा हूँ 1 लाख पर मंथ का चैलेंज करूँ, जो कि मेरे को लग रहा है बहुत मुश्किल हो सकता है। बट अगर तुम लोग इस वीडियो के ऊपर 100 कमेंट्स कर देते हो तो मैं इस चैलेंज को चलो करूँगा। देखते हैं 1 लाख पर मंथ तक अपन अगली बार कर पाएगी कि नहीं। सो आई होप गाइस तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको अलविदा।